नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है हमारी चल रही है इम्पोर्टेंट डेज की ये। तो हम इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। साउंड अगर ठीक है तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार। राम राम जी, राम राम। सिलेबस हो जाएगा इसी वीक में। हाँ, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ये आ चुके हैं, यहाँ सही चल रहा है 5G पर, सही चल रहा है कंटेंट। ठीक है, इधर ये भी सही चल रहा है। ठीक है जी। तो देखिएगा, क्लास नंबर जो 3 है मतलब उसी का पार्ट 2, क्योंकि क्लास 3 का हमने कुछ कंटेंट जो है वो पिछली क्लास में हमने कर लिया था जी। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये, यहाँ आपके पास में लिखा हुआ है टोटल है यहाँ पर ये 12। ये जो मैं पूछना चाहूं जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा। आपके पास नंबर 1 पर जो लिखा है ना, ये वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये तो मैंने कहा इसकी डेट क्या होगी जी, बताइएगा जरा। ये विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, ये पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है जी यहाँ पर। ये जी परफेक्टली सही है बाबा। आंसर जो आ रहा आपका ये कौन सा था इसका आंसर? इसका था बिल्कुल सही है। कौन सा था? 20 मार्च। ये 20 मार्च, ये परफेक्टली सही है जी। है उसके बाद बताइएगा आप मुझे सीधा सीधा बताइएगा 5 नंबर, 5 और 6 नंबर, ये दोनों एक ही चीज है। ये मैंने कहा 5 नंबर वाला जो पॉइंट है इसका आंसर बताइएगा जी कौन सा था, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 5 6 नंबर जो है, 5 और 6 नंबर, ये 4 नंबर नहीं, 5 और 6 नंबर पूछ रहा हूं ये। हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, एक तरह से ये आपको बताना है जी। ये अब देखते हैं किस किस का आंसर आता है जी। ये अरे मैं ऊपर वाले नहीं बताने हैं, ये कोई दूसरे, ये मैं जो पूछ रहा हूं वही बताना। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस में इसकी बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही है, 29 अगस्त। ये परफेक्टली सही है जी आपका। ये भाई उन्नतिर आग, उन्नति और आग यानी कि 29 अगस्त। ये मैंने कहा उसके बाद जो लिखा है वो बताइएगा। 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है जी? मानव अधिकार दिवस, ये आपको बताना है। और देखते हैं जी किसका आंसर सबसे पहले रहता है। ये मानव अधिकार, ये जी, ये पॉइंट आपके पास में है और आंसर आना स्टार्ट हो चुका। परफेक्टली सही है जी। कौन सा होगा? 10 दिसंबर। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक दो और पूछ लेता हूं मैं आपसे। ये बताइएगा मुझे 7 नंबर का क्या आंसर होगा? ये 7 नंबर का, ये 7 नंबर का आंसर आप क्या करेंगे? ये 7 और 8 का दोनों का एक ही आंसर था। ये मतलब एक ही डेट थी शायद दोनों की। ये देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। ये विश्व शाकाहारी और सभी सन्यासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही है आपका। कौन सा होगा? 1 नवंबर। ये परफेक्टली सही है जी। ये चलो जी, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहां से 4 नंबर का एक ईयर याद करवाई थी मैंने आपको यहाँ। ये क्या थी? ईयर थी जी, चंडीगढ़ डे की। ये चंडीगढ़ डे की एक ईयर जो थी वो क्या ईयर थी ये आपको बताना है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पर करते चल रहे हैं। और लिखा कुछ इस तरीके से है कि बताना आपको है। बिल्कुल परफेक्टली सही है, 1966। ये ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा आपको मैं पूछ लेता हूं, एक लास्ट और पूछ लेता हूं। ये बता दो 12 नंबर, ये बाकी रहने दीजिएगा। ये 12 नंबर बता दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, हाँ मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये परफेक्टली सही है जी। ये कौन सी डेट होगी? 29 जुलाई को। ये कौन सी थी? 29 जुलाई को, क्योंकि वो जाली से उन्नति हमने ऐसे लिंक किया था जी। फिलहाल देखिएगा आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 जून, और लिखा विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे। याद कैसे करेंगे बाबा? सब जना, यानी सब जना जाना है कि घर के अंदर जो है नहीं है गाना कब बजे है जी? जो छोरा होया करा है ना, लड़का लड़का जो होता है एक तरह से, ये 21 साल का हो जाया करा है। ये तो देखिएगा। ये मैंने कहा संगीत कब बजता है? मैंने कहा संगीत घर में कब बजता है जी? ये सब जना जाना है कि जब लड़का कितने बोलेगी जी 21 साल का हो गया नहीं है, बोलेगी जी अब बैंड बाजा संगीत बाजेगा, यानी कि 21 जून को कौन सा हो जाएगा?
जाएगा। मैंने कहा विश्व संगीत दिवस ये। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि योग बेटा है ये। कहते नहीं किसी लड़के की जिससे शादी नहीं हो रही, अरे भाई योग बैठेगा ना ये, उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन संगीत बज जाएगा। तो यहां तो भाई साहब संगीत बजने की पहली जो उम्र है ना ये लड़के की, वो कौन सी होगी? 21 ये। तो मैंने कहा देखो जी, सब जना जाना है ये, 21 साल का होते घर के अंदर क्या बैंड बाजा संगीत बजने लग जाते हैं, ये योग हो जाता है एक तरह से। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस, ये अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस, ये आप खुद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि लिंक हम नहीं करेंगे, थोड़ा वल्गर टाइप का कनेक्शन बनेगा, आप सब समझ पा रहे हैं, और परमानेंट आपको याद हो जाएगा। 2 जून को मनाया जाता है ये। 4 मार्च की बात की जा रही है, चाबहार दिवस। ये कौन सा है? चाबहार दिवस। ये आपको पता है जैसे जानवर नहीं होते, ये हर चीज को चबा चबा कर चरते हैं। कैसे चरते हैं? चबा चबा कर चरते हैं। उनको अगर मिर्ची भी दिख जाए ना, ये मिर्च को भी चबा चबा कर ही चरते हैं जी। तो देखो जी, चबा चबा कर हर यानी हर चीज को वो क्या करते हैं? चबा चबा कर ये चरते हैं। चर यानी कि 4। मैंने कहा वो क्या करते हैं जब चरते हैं ना ये, तो हर चीज को चबा चबा कर ही वो चरते हैं, चाहे वो मिर्ची क्यों ना हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा 4 मार्च को कौन सा होगा? चाबहार दिवस। ये लिखा 8 जून, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के क्लास का ये। हालांकि मैंने कोशिश की है कि इसका लिंक हो जाए, लेकिन मतलब असंभव वाली चीज थी, इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा निकल नहीं पा रहा है ये। फिर भी अगर हम करें, मान लो जैसे संसार की बात करें, विश्व की बात करें एक तरह से ये, तो मैंने कहा विश्व में क्या है? जैसे मान लो अगर कोई आपको पता चल जाए, बोले कि ये जो सागर नहीं, बोले कि हाँ, बोले कि बहुत बड़ा है ये, तो देखो बड़ा सागर होता नहीं, यानी महासागर ये। तो महासागर को देखने के लिए सब जने आते हैं। देखना, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा महासागर को देखने के लिए सब जने आते हैं। जने यानी कि जून, और मैंने कहा आते हैं यानी 8 आते हैं ये। मैंने कहा यानी कि 8 जून को कौन सा होगा? विश्व महासागर दिवस। ये लिखा है, टोटल हुआ आपके पास में 4। यहां पर पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, हमने जो किया है यहां पर ये 4 किए हैं ये। बताना आपको ये है, अच्छा 5 हो गए, सॉरी ये 5 हो चुके हैं। पहले आप मुझे बता दो कि 4 नंबर की डेट क्या थी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ताकि इस डे को खत्म करके 4 नंबर पर चल पड़े हम। ये वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस। ये विश्व संगीत दिवस, ऊपर से मत बताइए मेरे भाई, जो पूछ रहा हूं वही बताया करो। ये विश्व संगीत दिवस जो था उसकी डेट क्या थी? परफेक्टली सही है, 21 जून। भाई घर के अंदर लड़का जो है ना ये कितने 21 साल का हो जाता है ना ये। मैंने कहा तभी तो संगीत बजेगा, और मैंने कहा योग तभी तो बैठा है, यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी यही हो गया। ये आपको बताना, आप 3 नंबर ये इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ये बताइएगा अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बाबा ये? हाँ, इसका डेट क्या होगा? ये मैंने कहा इसका डेट क्या होगा? 2 जून होगा जी, परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा 2 जून होगा ये। उसके बाद है 1 नंबर बता दो पहले तो, और उसके बाद 2 नंबर बता दो जी। ये यहां ध्यान रखना, 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर, 5 नंबर, और कौन सा 4 नंबर शायद एक बार आया होगा, अगर आया होगा तो ये। बाकी ये ज्यादा रिपीट होता है 2 नंबर वाला ये। तो मैंने कहा पूछ ये रहे हैं कि 1 नंबर का क्या बता रहे हैं? 1 नंबर का बता रहे हैं कि 2 नंबर का ये? हाँ मैंने गलत बता दिया क्या आपको यहाँ, या आप गलत कमेंट कर रहे हैं? क्या चेक कर रहे हैं ये कौन सा है? हाँ, मैं इसका पूछ रहा हूं पहले, चाबहार दिवस का क्या डेट थी? चाबहार की, ये चाबहार की डेट क्या थी? ये चाबहार की अशोक का यहां से स्टार्ट हुआ है, अशोक का, विकास का, राहुल का, हाँ चबा चबा कर हर, मतलब मिर्च को भी एक तरह से ये, यानी कि 4 मार्च। हाँ ये 4 मार्च था जी। वर्ल्ड ओशियन डे, इसका क्या था? विश्व महासागर दिवस। ये अगर मान लीजिए विश्व में किसी को पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा कि डेट क्या निकलेगी यहां से ये। हाँ, ये क्लास नंबर 3 का पार्ट 2 चल रहा हमारा, परफेक्टली सही आपका जो आंसर है, जो आप कह रहे हैं कि जून कौन सी? 8 जून, परफेक्टली सही। सब आते हैं, सब जने देखने आते हैं, ये महासागर होगा तो ये। उसके बाद देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, विश्व दया दिवस, यानी कि 13 नवंबर की यहां पर बात की जाती है। कहते नहीं है जैसे कि अब तो भाई 13 नंबर है यार, ये अब तो 13 नंबर है पिटाई के मामले, सर जो है ना अब 13 नंबर लेंगे, फिर हमें भी थोड़ी बहुत दया आई जाती है यार। ये 13 नंबर है भाई अब तो। ये क्या है?
अब तो भाई तेरा नंबर है, अब तेरी पिटाई होगी। तो किसी को तो दया आती है। तो विश्व दया दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को। ये 8 मार्च ये भी इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण जयंती। रामकृष्ण जयंती एक तरह से कैसे याद करोगे ये, देखो एक भजन सुना होगा आपने, ये सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। मैंने कहा आपने सबने सुना होगा ये, क्या सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। मैंने कहा देखो मान लो अगर घर में आपको कोई ये बोले बेटा तेरे को जो है ना सुबह शाम यही करना है, आटो याम लिए जा राम नाम लिए जा, सुबह शाम ये नहीं पढ़ाई नहीं करनी यही करना, आपको क्या लगेगी बाबा, मिर्च लग जाएगी अगर घर वाले ऐसा बोल दे तो ये। तो मैंने कहा देखो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये क्या किए जाना है, तेरे को तो राम राम किए जा, सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा। मैंने कहा घर वाले अगर आपको ये बोल दे बेटा तेरा यही काम, आज से पढ़ाई छोड़ दे तो ये तेरा यही काम है कि सुबह शाम आटो याम नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। मैंने कहा राम कृष्णा जयंती। मैंने कहा अगर मान लो कोई आपको ऐसा बता दो घर वाले क्या कर, मतलब आपके क्या लगी, मिर्च लगेगी, बोले पढ़ूंगा नहीं क्या मैं ये। तो 8 मार्च को होगा राम कृष्णा जयंती। ये लिखा है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये पूछना बनता है और बनेगा क्या कि मुझे यह बता दीजिए कि 31 अक्टूबर को एक डे मनाया जाता है ये, और वो डे कौन सा है जी जरा बताइएगा, तब फिर मैं बताता हूं आपको विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को ये बताना आपको कि एक दिवस था हमारा। ये दिमाग में जब चीजें ऐसे क्लिक होगी नहीं है तो उसका मजा अलग आएगा। परफेक्टली सही है जी आपका, ये एकता वाला था, बिल्कुल सही है जी, ये एकता थी वो टाबरों में, ये यानी कि मैंने कहा 31 अक्टूबर, परफेक्टली सही है जी। ये लिखा है 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। ये देखो जी शौचालय जो होता है टॉयलेट है एक तरह से, ये मैंने कहा टॉयलेट जो होता है ना हमेशा आदमी क्या चाहता है, ये देखो जैसे मान लो अगर कोई आदमी रूम लेकर रहता है एक तरह से, और मकान मालिक क्या है कि पहले ही बोल देता है ये भाई उनको ये बोल देना, जैसे मान लो आप रूम लेकर रहते हैं ये और आपके साथ वाले को एक और आपने बुला लिया, तो मकान मालिक जनरली क्या बोलता है, भाई देख तो ले ले रूम, तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे दोस्त को दिला दे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये बोल देना कि टॉयलेट को जो है ना ये एक तो नया रखे और क्या रखे, नाइस रखे। ये तो देखना एक बार 19, मैंने कहा वो कह रहा है कि 19 मतलब कि मैं यहां से निकाल लेता हूं नाइस। ये उनको बोल देना कि भाई एक तो क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट समझेगा कि उनको बोल देना एक तो अच्छा रखे टॉयलेट को, नया भी ध्यान रखना, नया इसलिए अच्छा रखे उसको, ये गंदा ना करे शौचालय को। तो मैंने कहा विश्व शौचालय दिवस कब होगा, 19 नवंबर को। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। 7 अप्रैल की बात की जा रही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये देखो जी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जब ये कोरोना आया था ना ये, तो सबके सब एक साथ यही प्रे कर रहे थे, यही प्रार्थना कर रहे थे पूरे संसार में, ये हर कोई किसी के स्वास्थ्य के लिए कि यार ये कोरोना चला जाए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो देखो जी 7 का मतलब क्या हुआ, 7 ये 7 का मतलब क्या हुआ, 7 ये अप्रैल यानी कि प्रे, अप्रैल यानी कि प्रे। मैंने कहा हर कोई जो है ना ये सबके सब 7 मतलब एक साथ ऐसे ही प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि यार बोले कि यार सबका स्वास्थ्य ठीक रहे विश्व में। ये मैंने कहा 7 अप्रैल को कौन सा होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस होगा जी। 4 ही पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है जी, ये वेटलैंड डे। मैंने कहा आर्द्र भूमि वाला, ये मैंने कहा ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। आज भी मैंने कई जगह इसको देखा है, जब मैं कुछ चैप्टर बना रहा था तो मैंने कहा आर्द्र भूमि वाला। ये तो ये मुझे बता दीजिए कि ये डे कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड डे। 4 पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं। कल करेंगे हम आपका क्या बोलते हैं इसको, सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो हम करेंगे कल स्टैटिक जीके में, सॉरी करंट अफेयर्स में हम करेंगे, या तो रामसर साइड्स वाला पॉइंट करेंगे ये। हाँ कब था ये, 2 फरवरी, बिल्कुल सही है भाई। तो दोबारा जाकर फिर एक बार देख कर तो आइए कि वो गीला भी है कि नहीं, यानी कि 2 फरवरी को कौन सा होगा। मैंने कहा सीधा ये आर्द्र भूमि दिवस वाला पॉइंट ये। उसके बाद देखिएगा जरा गौर करके एक बार ये कि लिखा क्या है, विश्व दया दिवस ये कब मनाया जाता है।
बताइएगा जरा अपना कमेंट करके एक बार। ये विश्व दया दिवस है। अब इस क्लास से आपकी जो है ना ये दिमाग में जो चीजें हैं वो अब इस तरीके से हिट करेगी कि हाँ मतलब कि कनेक्शन कैसे चलने वाला है ये पूरे टॉपिक का। ये विश्व दया दिवस ये क्या करेंगे बाबा, इसकी आप ही डेट, ये विश्व दया दिवस की एक डेट आपको बतानी है। वो डेट क्या थी? बिल्कुल सही है, 13 नवंबर। भाई अब तो 13 नंबर है, अब किसी को तो दया आएगी, तो मैंने कहा 13 नवंबर, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का क्या था जी? विश्व शौचालय दिवस का ये विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस। ये इसकी एक डेट थी जी आपको ये, और वो आपको बतानी है कि वो कौन सी डेट थी ये विश्व शौचालय दिवस। ये बताइए डेट। देखना यह है कि किसका अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो चुका। 19 नंबर उनको बोल देना, निस यानी नाइस, अच्छा भी रखना, नया नया टॉयलेट है, ध्यान रखिए इस बात का। 19 नवंबर को कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा विश्व शौचालय दिवस। ये रामकृष्ण जयंती है, ये कब मनाई जाती है जरा बताइएगा एक बार। ये एक डेट आपको जो अगर दिमाग में हिट कर रही हो ये इसकी डेट क्या थी जी? बिल्कुल सही है, सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। मैंने कहा आटो याम लिए जा, आटो याम लिए जा। मैंने कहा राम कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। राम कृष्ण जयंती, मैंने कहा मिर्च नहीं लगेगी आपके? बिल्कुल लगेगी भाई साहब। तो मैंने कहा 8 मार्च को राम कृष्ण जयंती है। उसके बाद देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है बाबा? ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये पॉइंट आपको मुझे बताना है जी। एक डेट जो आपके दिमाग में हिट करे वही डेट आपको यहां पर बतानी है। 7 अप्रैल, बिल्कुल सही है। सबको पता है, एक साथ प्रे कर रहे थे कि पूरे संसार विश्व में कि यार स्वास्थ्य सबका ठीक हो जाए कोरोना से, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे जो होगा मतलब इस डेट पर। ये लक्षद्वीप डे जो है 1 नवंबर 1956। देखो जी घर वाले यही कहते हैं कि बेटा 1 नंबर पर आना, ये लक्ष्य तय कर ली है। जैसे मोदी जी है ना 56 इंच का सेना, ये वैसे 1 नंबर पर आना है, ये ध्यान रखियो इस बात को। ये लक्ष्य यानी कि लक्ष्य ही है। घर वाले क्या कह रहे हैं कि बेटा एक लक्ष्य तय कर ले कि कौन से नंबर पर आना है, 1 नंबर पर आना है। अरे कौन से पर 1 नंबर पर आना है, ये लक्ष्य तय कर ले। तो ये जैसे 56 इंच का सीना है ना वैसे ही है। मैंने कहा 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। देखो जी पूरे संसार में जो है ना ये माँ जो होती है ना एक तरह से, ये माँ बहुत ज्यादा टेंशन लेती है एक तरह से, बहुत हाइपर टेंशन, बहुत ज्यादा ही है। और ऐसे इससे क्या होता है कि माओ को खतरा भी इससे बहुत ज्यादा है। ये किससे ज्यादा टेंशन लेगी ना अगर माए, माँ अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो उससे खतरा ही होगा एक तरह से। ये तो माँ होती है जो माँ यानी माँ होती है जो क्या कभी कभार हाइपर हो जाती है टेंशन के मामले में। ये क्या हो जाती है, टेंशन हद से ज्यादा ले लेती है नहीं ये। तो देखो ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है। खतरा यानी कि 17 ये, तो मैंने कहा 17 मई को कौन सा होगा? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। उसके बाद देखिएगा विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर। कहते नहीं कि एक को देकर 4 जने ब्लड डोनेट करने आते हैं, ये ऐसे कहते हैं नहीं ये। अरे एक आदमी करेगा, एक जना करेगा नहीं ये, तो उसको देखकर 4 जने आएंगे ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा एक को देख कर, ये कितने जने जी? मैंने कहा एक को देख कर, या मैं और भी कनेक्शन खतरनाक करूं इसका, एक बार पहले ये कर देता हूं। ये मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट है, दूसरा भी आ सकता है। ये एक को देखकर मैंने कहा कितने जने आते हैं? 4 जने आते हैं ब्लड डोनेट करने। यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है मनाया जाता है 14 जून को। ये 14 जून को ये। और या दूसरा करें एक बार देख लेते, ये हिट होता है कि एक बार, नहीं तो दूसरा भी आ सकता है। ये 14 के थ्रू हो सकता है। विश्व रैबीज दिवस ये मनाया जाता है 28 सितंबर। यहां थोड़ी सी मैं आपकी हिंट लेऊंगा ये कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही हो जिससे कि हम इसका लिंक कर सके। ये आने में काफी सारी आ सकती है एक तरह से। ये रैबीज यहां से बीज के थ्रू भी बन सकती है, रवि के थ्रू भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन जो आना चाहिए दिमाग में हिट करे एक तरह से, ये वो थोड़ा सा मतलब बैठ नहीं पा रहा यहां से। 28 सितंबर का ये 28 मैंने एक बार वैसे बनाया क्या, रेबीज यानी वो कुत्ते वाला, तो कुत्ता काटता है तो भाई देखो अगर कुत्ता काटता 14 नहीं, आजकल 28 इंजेक्शन लगते हैं ये, लेकिन वो सीट वाला बैठता नहीं यहां से। ये कुछ आपके दिमाग में जो हिंट आए जिससे कि थोड़ी से हम हेल्प करके मतलब इसको कनेक्शन कर देंगे। 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है। ये
28 सितंबर को ये 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। 28 यानी कि 28 अगर शीतलहर में कोई काट लेना कोई कुत्ता रेबीज, तो मैंने कहा 14 की जगह 18 इंजेक्शन लग जाते। या तो कर दूं ऐसा, और या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसे हिंट आ रही हो। शीत से हम सीताजी से भी कर सकते हैं, लेकिन सीताजी से रेबीज वाला पॉइंट नहीं बनता है ये। और अगर मैं बीज से करूं, 28 नंबर का सिंपल दे रहा है बीज, ये सैंपल 28 नंबर का सिंपल दे रहा है बीज। थोड़ा सा और आगे चलेगा ये। 28 सितंबर ये शीतलहर में अगर कोई काट दे कुत्ता, रेबीज अगर हो जाए, तो मैंने कहा 14 की जगह 18 इंजेक्शन लगते हैं जी। या तो हो सकता है ऐसे लिंक किए, और या फिर हम करें तो रवि सैंपल दे रहे हैं बीज का, 28 नंबर का सैंपल ना, थोड़ा सा और इसमें साउंड नहीं निकल पा रहा है ये। मैं एक बार और देख लेता हूं। बाकी मेरे साथ थोड़ा सा ये बैठ सकता था ये कि रेबीज का मतलब कि मैंने कहा जैसे मान लीजिए कुत्ते से हम लिंक कर लेते हैं एक तरह से, ये अगर वो शीतलहर में काटता है तो 14 की जगह 28 इंजेक्शन लगेंगे, यानी कि 28 सितंबर जो होगा विश्व रेबीज दिवस होगा ये। एक बार देखिएगा जरा, एक नंबर की डेट क्या थी जरा बताइएगा एक बार। ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये इसकी जो डेट थी वो क्या होगी। ये 28 नंबर का टीका सीट में जब कुत्ता, क्या कह रहे हैं, सीट में जब कुत्ता काट लेता 14 की जगह 14 के 2 गुना इंजेक्शन लगते हैं। यहां तो वही चीज होगी ना 28, ये 28 नंबर का टीका लगता है जी। तो मेरे भाई 28 नंबर का टीका तो आ गया, लेकिन नंबर नहीं बैठेगा वहां। 28 देखते हैं और एक बार दिमाग में जो क्लिक होता है देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप जो दिवस है ये कब मनाया जाता है जरा बताइएगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन ये डे, और इसकी जो डेट थी हमारी वो कौन सी है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की आंसर आना स्टार्ट हो चुका, परफेक्टली सही है, 17 मई है। देखो जितनी माएँ हैं ना ये, वो जब ज्यादा हाइपरटेंशन लेती है तो उनको खतरा ही होता है, सही है, यानी कि 17 मई को बिल्कुल सही है ये। इसका बताइएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर जो डे था, यानी विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये। विश्व रक्तदाता, एक को देखकर 4 जने आते हैं ब्लड डोनेट करने, ये ध्यान रखना। ये तो मैंने कहा 14 जून को ये। और लक्षद्वीप वाला क्या डेट थी जरा बताइएगा। लक्षद्वीप दिवस यानी लक्षद्वीप डे, इसकी एक वो डेट जो आप क्लिक कर सके। यहां पर देखते हैं किसका क्लिक होता है जी। यहां सबसे पहले ये लक्षद्वीप, हाँ बिल्कुल सही है, 1 नवंबर। भाई 1 नंबर का लक्ष्य हमेशा 1 नंबर का ही रखो जी, ये 1 नंबर का ही लक्ष्य रखो, 1 नंबर का ही, जैसे 56 इंच का है ना सीना ही है वैसे उसी तरीके से है। और विश्व रेबीज दिवस जो है, मैंने कहा शीतलहर में जब काटता है ना ये कुत्ता, तो मैंने कहा टीका कितना लगता है, 14 नहीं फिर 28 ही लगता है जी ये ठंड के मारे। तो मैंने कहा 28 सितंबर को आएगा विश्व रेबीज दिवस। इसका कुछ और होगा तो एक बार सोच लेंगे। फिलहाल देखिएगा सिक्किम डे जो है 16 मई 1975 को, ये 16 मई 1975 यानी कि 16 मई है। देखो जी सिक्का घर में कई बार होता नहीं, माँ से जो होता है ना एक तरह से, छोटा बच्चा जो होता है एक तरह से, वो क्या करता है जनरली, जैसे मान लो 16 यानी कि छोला कर लेते हैं इसको, ये छोला छोला होता है ना, छोला भटूरा ये। तो देखो अगर कई बार हमें 16 यानी कि छोला, तो मैंने कहा 16 यानी कि छोला, तो मैंने कहा 16 यानी कि छोला। मान लो हमें छोला खाने हो, छोला भटूरा खाने हो, तो माँ से हम क्या मांगते हैं, सिक्के मांगते हैं ये। तो मैंने कहा 16 मई को कौन सा हो जाएगा 16 मई को कौन सा हो जाएगा सिक्किम डे ये। उसके बाद देखिए 21 मई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल टी डे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट में भी शायद स्पीड में दिया हुआ है ये। 21 मई वैसे है स्टैटिक का ये। 21 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। देखो माँ की बनाई हुई चाय होती है ना ये, उसको जैसे ही पीते हैं तो जैसे मानो कि एक किस ही ले लिया हो हमने ये। देखना एक बार ये, मैंने कहा माँ की बनाई हुई चाय जो होती है ना इतनी जबरदस्त होती
है कि मतलब एक बार तो मन करता है उसको किस करके चाय को पिया जाए एक तरह से ये। तो मैंने कहा किस यानी कि 21 ही है। तो मैंने कहा ये आ गया जी 21 ही है। मैंने कहा माँ की बनाई हुई जो चाय होती है, मैंने कहा वो इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी बनती है, उसको हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, पास में जैसे ले जाते हैं ना हम कप को, ऐसे ही है। तो बिल्कुल किसी तो करते हैं, उसके और करते हैं क्या, एक किसी तो करते ही है। तो मैंने कहा 21 मई का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल टी डे है। लिखा है 1 जुलाई है, और ये है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे। देखो जी कई बार क्या होता है अपने देश में ये, हालांकि पता नहीं होता है नहीं होता, माइंड मत करना कोई इस चीज को किसी और चीज से लिंक भी मत करना, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं नॉर्मली लिंक ही। मान लो कोई डाक कर्मचारी है जी एक तरह से ये, अब वो कह रहा है यार एक ही डाक रह गई, बोले अरे तो जला दे यार, किसको पता चलता है ये। मैंने कहा एक ही डाक रह गई, हाँ जला दे तो ये। मैंने कहा एक ही डाक रह गई क्या, बोले कि हाँ रह गई। अरे जला दे, किसको पता चलता है, 1 जुलाई है। मैंने कहा 1 जुलाई को कौन सा हुआ, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को ये। अभी हमने कौन सा किया, नेशनल वाला ये। अब कौन सा आ चुका है, विश्व वाला आ चुका है ये। देखो विश्व के अंदर जितने भी ये डाकघर होते हैं ना एक तरह से, इनमें जो ये डाक वाले जो होते हैं एक तरह से विश्व के अंदर सारी बात करें तो ये सारे के सारे ये मतलब कि यूं कह सकते हैं एक तरह से ये नकटे होते हैं काम करने के अंदर। ये नकटा समझते हैं एक तरह से, जो मतलब जिसकी इच्छा ही ना करे एक तरह से काम करने की है। तो मैंने कहा नकटा, नो यानी कि नो, न और कटा, नो कटा न नकटा, मतलब नकटे टाइप के होते हैं एक तरह से, जो मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती इनकी ये। तो मैंने कहा विश्व डाक दिवस कब होगा, 9 अक्टूबर को ये। लिखा है टोटल हुआ यहां पर 4 ही है। 4 में से मैं बता दूं आपको सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला 4 नंबर पॉइंट है ये, पहले इसी का बता दीजिएगा। ये इंटरनेशनल टी डे, इसकी डेट क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। और पहले इनको पूछने के बाद में एक पॉइंट और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, ये चाय बनाई किसने थी, क्या मन हमारा करता है, वो इमेज हमें बस एक बार बनानी है दिमाग में ये। और जब सारी चीजें हो जाएगी नहीं ये, तो लास्ट में देखिएगा आपको ये चाय, ये माँ किस, ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप बता देंगे कि 21 मई को है ये मतलब इसीलिए मैं आपका रिवीजन स्लाइड कर रहा हूं ये 21 मई का, बिल्कुल सही है जी ये। भाई एक बार तो हमारा भी मन करता है कि हाँ किस तो करे यार, माँ की बनाई हुई चाय है नहीं, एक बार ऐसे किस 21 मई को ये। मैंने कहा लिखा है सिक्किम डे, ये सिक्किम डे। मैंने कहा कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी, ये आपको मुझे बताना है। सिक्किम डे, सिक्किम डे की आपको मुझे डेट बतानी है जी, जरा कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार ये सिक्किम डे। बिल्कुल सही है जी, कौन सी थी, 16 मई। हाँ अच्छा 1975 भी ले रहे हैं आप ये, ठीक है। ये कैसे क्या था भाई, 16 यानी छोला खाना है ये, तो मां से सिक्के मांगते हैं हम, ये क्या मांगते हैं, सिक्का मांगते हैं, यानी कि सिक्किम डे। तो मैंने कहा 16 मई को ये 1975 ये। मैंने कहा बात करते हैं इन दोनों की, ये एक तो आ रहा है आपके पास नेशनल और एक आ रहा है वर्ल्ड वाला ये। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि इसका आंसर तो क्या होगा जी, अपने देश की बात कर रहा है ना, यहां पर अगर एक बताइए, अपने देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बात कर रहा है जी ये। हाँ बिल्कुल भाई, 1 बज गई डागरा तो जला दे यार, कौन देखेगा। तो मैंने कहा 1 जुलाई क्या होगा, 1 जुलाई। अच्छा ऐसा कोई है कि 1 जुलाई को हमने पहले भी कोई एक डे याद किया हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है कि पहली क्लास में ही याद किया था ऐसे ही हुई है 1 जुलाई को। ये कौन सा था जरा बताएंगे, 1 जुलाई को हमने एक और याद किया था ये। हाँ नहीं 2 नंबर का बाद में बताना, पहले आप इसका बताइए। 1 जुलाई को मैंने एक याद करवाया था ये, अब वो देखते हैं जो किसको, हाँ डॉक्टर डे वाला, बिल्कुल सही है जी ये। हाँ अब बताओ 2 नंबर का क्या करोगे भाई, अपने देश में तो एक डाक बच गई तो जला दो, कौन देखता है ये। और विश्व में तो जितने भी डाक वाले हैं ना एक तरह से ये सारे के सारे कैसे होते हैं ये, वो आपको देखना है जी, बताइए। हाँ इसका एक लिंक और हो सकता है, दिमाग में आ रहा है ये 9 अक्टूबर, ये क्या होगा 9 अक्टूबर, यानी कि नकटे होते हैं ये, ऐसे भी हो सकता है ये। देखो विश्व में सबको पता है, मान लो अगर वर्ल्ड लेवल की अगर डाक है ना ये, तो घर पे टाबर को मत दियो, नो नो टाबर को मत दो। देखो जी मैंने कहा विश्व डाक की बात कर रहा है ना ये, वर्ल्ड लेवल की डाक, इसको ऐसा लिंक कर देते हैं ये, अगर वर्ल्ड लेवल की डाक हो जाए एक तरह से ये, तो घर पे अरे टाबर को, अरे नहीं नहीं मत दे टाबर ने, मतलब कि नहीं नहीं नो 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 9 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, विश्व डाक दिवस। ये ऐसे भी लिंक हो सकता है ये। लिखा है 14 अगस्त, ये शायद ये सभी को पता होगा लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। देखो भारत कब आजाद हुआ था, मैं आपसे यहां से पॉइंट पूछूंगा जी, भारत कब आजाद हुआ था ये, पहले तो आप मुझे बता दीजिए भारत कब हुआ था ये।
भारत, ये यहां से ये 3-4 पॉइंट निकलेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भारत कब आजाद हुआ था, आप मुझे पहले ये पॉइंट बता दीजिएगा, फिर मैं उसी से एक लिंक मतलब रिलेट करूंगा उसी चीज को एक तरह से। ये हाँ 15 अगस्त को हुआ था, बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान हमसे कब अलग हो गया था? 15 के पहले होगा कि बाद में होगा, ये बताओ भाई। भारत को आजाद कर दिया आपने 15 अगस्त को, ये बिल्कुल सही है जी। अब मुझे बताओ पाकिस्तान अलग हुआ था तो 15 के बाद होगा या 15 के पहले होगा? ये बता दो जी आप तो मुझे। पहले होगा तो पहले कौन सा हुआ? 14। कौन सा हुआ? 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त को क्या कहना जा रहा है, आप ए आजादी, यानी कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 14 अगस्त को। ये आपको पता हो तो जब पाकिस्तान तो पहले अलग हो गया, ये पाकिस्तान से फिर एक देश और निकल गया था। ये क्रिकेट में कभी आप देखते होंगे जब भारत और पाकिस्तान और एक देश और आता है तो बाप बेटा और दादा की कहानियां चलती है एक तरह से। ये पता है आपको, ये बाप बेटा और दादा की कहानियां चला करती है कि ये बेटा है, ये बाप है, ये दादा है इसका। ये तो मैंने कहा पाकिस्तान से फिर कौन अलग हुआ? पाकिस्तान से निकल गया बांग्लादेश। अब पॉइंट को समझिएगा कैसे याद होगा। 14 अगस्त आ गई, 15 आपको याद है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये अब बोले कि जी बांग्लादेश को अलग होना था, ये तो बांग्लादेश को जब अलग होना था तो देखो 14 को तो हुआ नहीं, क्यों? देखो सॉरी 15 को तो हुआ, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। 15 को तो भारत आजाद हुआ, भारत से आजाद होने से पहले 14 को कौन? पाकिस्तान। ये अब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत वालों ने आजादी ले ली 15 को। ये अब बांग्लादेश वाले ये देख रहे हैं, बोले कि साला, बोले कि ये तो भारत वाले तो आजाद हो गए, पाकिस्तान बोले कि हम अलग होंगे इनसे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे भारत आजाद हुआ ना उसी दिन, भाई साहब देखना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कहना क्या चाह रहा है ये। इन्होंने क्या, इनके शोक लगा एक तरह से, ये इनके क्या लगा, शोक लगा एक तरह से। ये इनको ये और इनको शोक लगा, यानी राष्ट्रीय शोक दिवस किसका? फिर वो बांग्लादेश का आ जाएगा 15 को। पॉइंट को समझे कैसे याद होगा। 15 को तो भारत आजाद हुआ और 14 को मैंने कहा कौन? पाकिस्तान पहले अलग हो गया तो यहीं पर आजाद हो गया। इससे दूसरा एक कौन निकला फिर यहां पर? ये कौन निकला? बोले कि जी देखो ये अलग हुआ ना, ये तो उस दिन तक तो क्या बांग्लादेश को कहां दिक्कत थी भाई, पाकिस्तान हो गया। तो मैंने कहा अब जैसे भारत हुआ ना ये, और अब बोले कि इसको पता चल गया, ये पता कब चला? जब भारत आजाद हुआ। इसी दिन मैंने कहा रहे इनके तो शोक लगा, इनके बांग्लादेशियों के। ये मैंने कहा बांग्लादेश का जो ये राष्ट्रीय शोक दिवस हो कब? 15 अगस्त को। ये इन्होंने कहा बोले अब क्या करें? अरे बोले अगले दिन अपन कर लेते हैं ये क्या, विजय। तो मैंने कहा बांग्लादेश का विजय दिवस कब होगा? 16, अरे एक मिनट रुकिएगा, सॉरी 16 दिसंबर आ गई कि यहाँ ये, हाँ सही है, सॉरी 14 और 15 को रिलेट करना था हमें। ये देखिएगा एक बार, 14 और 15 को, ये वो विजय वाला अलग चीज है। ये 14 और 15 को, ये पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। भारत आजाद हुआ कब? 15 अगस्त को। ये पाकिस्तान अलग हो गया 14 को, वो 14 को आजाद हुआ। शोक कब लगा बांग्लादेश को? 15 को लगा। ये कब लगा? 15 तारीख को आकर शोक लगा किसको? बांग्लादेश को। ये बोले कि ये हो गए, बोले कि ये हो गए, तो बांग्लादेश का ये कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय शोक दिवस होगा 15 अगस्त। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त दो तो रिलेट होगी, ऐसे ही। तो इसको जो है ना, ये हम थोड़ा सा लिंक बाद में करते हैं एक बार। ये 16 दिसंबर को, या एक मिनट देख लेते हैं। ये 16 मूवी से लिंक कर दूं, नहीं तो इसको 16 मूवी आपने देखी है, दिसंबर यानी कि देखी है। बंगले पर किस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की थी जय और वीरू ने, या तो इसको ऐसा लिंक कर दें। एक मिनट रुकिएगा। 14 को हमने कर दिया वहां 14 अगस्त का पाकिस्तान वाला, और 15 अगस्त को कौन सा था? भारत। और 15 अगस्त को इसको लगा था राष्ट्रीय जो शोक लगा था किसको? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश का विजय जो दिवस है वो है 16 दिसंबर को। इसको हम ऐसा लिंक कर देते हैं। ये बस 3 पॉइंट तो हमारे हो गए। अब बांग्लादेश को शोक तो लग गया लेकिन विजय हासिल नहीं हुई है, तो बोले विजय हासिल करने के लिए ये, या देखो ऐसा कर दो आप, ये 16 मूवी आपने देखी है ना? ये बोले कि सबके देखी हुई है। हाँ हाँ, पॉइंट टू पॉइंट समझेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 16 दिसंबर जो है वो बांग्लादेश का विजयी दिवस ही है। तो मैंने कहा इसको ऐसा कर लो आप तो, ये तो कि 16 यानी कि मैंने कहा 16, और मैंने कहा देखी का मतलब कि देखी यानी वो दिसंबर। ये तो देखो 16 मूवी आपने सबने देखी है। लास्ट में क्या होती है? जेकी जो है ना, ये विजयी तो होती थी, यानी या फिर ऐसे कह सकते हो बंगले के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी। ये या इसका दूसरा और होता है तो हम वो कर देंगे। ये हाँ क्या कह रहे हैं? 16 दरवाजे होते बंगला में, कहीं से भी विजय हो सकती है। अच्छा, ये
क्या कह रहे हैं सर? सीरियल से पहले, सीरियल से पहले मतलब सीरियल से पहले कंप्लीट हो, मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे, दोबारा कमेंट करना। ये दिल्ली डे, ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। ये देखो अभी हमने देखा लक्षद्वीप वाला भी यही था, दिल्ली वाला भी यही है, और याद कैसे को, देखो दिल्ली में सबको पता है ये 1 नंबर पर। ये अभी कौन है जी? ये दिल्ली में बैठा सत्ता पर जो है एक तरह से केंद्र में, ये वो नरेंद्र मोदी है, और 56 इंच का सीना, ये 1 नंबर पर वहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा 1 नवंबर 1956 को दिल्ली डे है। यहां से हम याद करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये आप में से किसी को अगर 2 4 5 दिन में ही अगर सिलेबस कंप्लीट करना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हमारे जो पहले वाले टीचर थे, हम उनके रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये जिसको चाहिए ना, ये वही चैट बॉक्स में डालना, और इस कोर्स को यहां से हम रिमूव कर देंगे, फिर आपके वो कंप्लीट कर लेना आप। या अगर किसी को थोड़ा जल्दी हो तो इस कंडीशन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब इस कोर्स को हटवा लेना और उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं आप। ये तो लिखा है कि आप आजादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, ये तो देखो भारत तो हुआ 15 को ये, और 14 को कौन हो गया जी? ये 14 को हुआ पाकिस्तान। ये तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तान वाला तो आ गया यहां से ये, और मैंने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश को शौक कब लगा? जब भारत आजाद हुआ ना, तब लगा इनको तो ये, इनको तो ये तो अंधेरे में तो नहीं बेचा रही है। मैंने कहा कब? वो 15 को ये। और मैंने कहा देखो जी बंगला है ना, ये बंगला, बांग्ला यानी कि मैंने कहा बंगला। मैंने कहा आपको सबको बताओ, शोले मूवी आपने सबने देखी है, देखी यानी कि दिसंबर। ये मैंने कहा दिसंबर देखी, यानी साउंड ले रहे हैं यहां से, ये देखिए ये किस तरीके से बंगले के ऊपर उन्होंने लास्ट में विजय पाई थी, यानी कि बांग्लादेश का विजय दिवस। ये और दिल्ली डे हो जाएगा सीधा सीधा 1 नवंबर 1956। ये 1 नवंबर 1956। ये अभी हमने एक थोड़ी देर पहले याद किया था, वर्ल्ड ब्लड डोनर, वर्ल्ड ब्लड डोनर, ये एक दिवस है जी। बताइएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर जो है वो कौन से डेट को मनाया जाता है? ये हाँ, इसकी डेट क्या थी? 14 जून। परफेक्टली सही है जी। कौन सी थी? एक को देखकर 4 जने आते हैं, एक तरह से ये। अच्छा, वो रेबीज वाला क्या था? रेबीज वाला वो दिवस कौन से महीने में था? क्या डेट थी जरा बताएंगे एक बार रेबीज वाले की? ये फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। ये हाँ, रेबीज वाले की ये रेबीज का डेट क्या था? बिल्कुल सही है जी। ये भाई शीतलहर में अगर कोई रेबीज कुत्ता काट जाए नहीं तो 14 के जो 28 इंजेक्शन लगते हैं, ये बिल्कुल सही है, 28 सितंबर। ये दूसरा पॉइंट ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूं सिक्किम डे कब मनाया जाता है? सिक्किम, हाँ सिक्किम डे, इसकी डेट क्या थी जी? ये जरा बताइएगा सिक्किम की। ये सिक्किम वाले के बताइएगा। एक डेट थी जो मैंने आपको याद करवाई थी अभी, ये सिक्किम डे। सिक्का से कुछ लिंक किया होगा शायद हमने ये। हाँ बिल्कुल सही है, 16 मई। 16 मई बिल्कुल सही है जी। है मां से वो छोला भटूरा खाना था तो सिक्का मांगना, एक तरह से ये 16 मई 1975। ये 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि भारतीय तट रक्षक दिवस। ये देखो भाई साहब, तट की अगर रक्षा करनी है तो एक आदमी को तो सारा दिन फिरना ही पड़ता है। एक आदमी तो सारा दिन फिरता ही रहता है तट के ऊपर। ये तो देखो जी, मैंने कहा 1 फर यानी कि फिरना, तो मैंने कहा एक आदमी तो सारे दिन जो है ना तट के ऊपर तट की रक्षा करने के लिए फिरता ही रहता है। ये तो 1 फरवरी को कौन सा होगा? भारतीय तटरक्षक दिवस। ये 16 अगस्त को खेला होवे, खेला होवे। आपको पता है पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन था कोरोना काल में, वो रिजल्ट मामला और इलेक्शन वाला चल रहा था एक तरह से, ये तो खेला होवे, खेला होवे ममता बनर्जी के थ्रू ये बड़ा था एक तरह से। ये जब भी रैली में जाते खेला होवे, खेला होवे, ये साला आग लगाने आए थे, हो गया ना खेला। ये लास्ट में जो रिजल्ट आया इन्होंने क्या बोला कि साला आग लगाने आए थे मेरे बंगाल के अंदर, हो गया खेला अब ये। तो मैंने कहा खेला होवे यानी कि 16 अगस्त, साला आग लगाने आए थे, तो मैंने कहा 16 अगस्त को हो जाएगा खेला होवे दिवस, यानी कि पश्चिमी बंगाल। ये 1 जनवरी को है ग्लोबल फैमिली डे, यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ये कब? 1 जनवरी को। ये शायद लास्ट पॉइंट होगा इसका। अच्छा, 2 है ये इस क्लास के। हाँ, ये 2 में से देखिएगा एक बार। ये 1 जनवरी का
देखिएगा, ग्लोबल फैमिली डे की बात की जा रही है ये। तो मैंने कहा देखो, जो ग्लोबल फैमिली यानी कि मतलब कि वैश्विक परिवार दिवस, देखो पूरे विश्व में अगर बात करें नहीं है तो परिवार को हर आदमी यही चाहता है कि वो मतलब कि मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जन्म से मतलब हर कोई ये चाहता है कि मतलब कि एक तरह से वो एक रहे। ये बाकी इसका लिंक नहीं होता ये, और अगले वाले का भी है। तो मैंने कहा पूरे विश्व में जो परिवार है ना, एक तरह से हर कोई ये चाहता है कि हर अपने आदमी का मतलब जो अपना परिवार है एक तरह से ये वो जन्म से ही क्या रहे, एक ही रहे एक तरह से कैसे। तो मैंने कहा एक ही रहे, या ऐसा हो सकता है, देखो और भी खतरनाक लिंक आ सकता है। ये फैमिली की बात कर रहा है ना ये, बिल्कुल। तो देखो फैमिली बनी कैसे है, पहले एक आदमी का जन्म हुआ भाई, पूरे विश्व के अंदर फैमिली कैसे बनी है, देखो खतरनाक अब लिंक हो जाएगा इसका। ये मैंने कहा पहले क्या हुआ, एक आदमी का जन्म हुआ, जन्म यानी कि मैंने कहा जनवरी है। तो मैंने कहा पहले एक आदमी का जन्म हुआ जी, कितने का, एक आदमी का, तभी तो जाकर क्या बनेगी एक तरीके से ये फैमिली बनेगी। ये तभी जाकर क्या बनेगी, फैमिली, यानी एक आदमी बनेगा, एक आदमी का जन्म हुआ तब जाकर विश्व में एक पूरी फैमिली बनी, यानी कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। और ये शायद सबको याद होगा, नॉर्मली 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था एक तरह से, ये 19 जुलाई को। ये तो मैंने कहा 19 जुलाई को जो है बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। काफी इजी एक तरह से ये, इसको लिंक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये या ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, ये नहीं ये सही है, ऐसे रहने दो इसको। ये देखिएगा 4 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, सॉरी नंबर 2 का, ये इसकी डेट बताइएगा नंबर 2 की। ये नंबर 2 की जो है वो डेट क्या होगी, भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इसकी एक वो डेट जो आपके दिमाग में हिट कर रही होगी वो आपको बतानी है। ये कौन सा महीना, क्या डेट थी, ये आपको बताना। भारतीय तटरक्षक, तट की रक्षा करनी है तो एक आदमी तो फिरता ही रहेगा सारा दिन ही है, यानी कि 1 फरवरी, बिल्कुल सही है जी। इसका क्या हो जाएगा, 1 फरवरी। तो ये तो हो गया 1 फरवरी है, ठीक है। ये खेला हो गई, बताओ इसका क्या था जी। ये उठाया मैंने करंट के थ्रू शायद, ये भी करंट के थ्रू, ये भी शायद करंट के थ्रू ही उठा है। ये खेला होवे दिवस, ये खेला होवे दिवस। ये ममता बनर्जी उन्होंने कहा था खेला होवे, खेला होवे, खेला हो गया, बोले कि साला आग लगाने आए थे। मैंने कहा 16 अगस्त को, ये उसके थ्रू जा रहा है ना, करंट के थ्रू। ये बैंकों का राष्ट्र 19 जुलाई, ये काफी इजी, सबको याद रहता है। ये देखो पूरे विश्व में परिवार बना है तो सबसे पहले एक आदमी का जन्म हुआ था, यानी कि 1 जनवरी। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 3, अब जाकर ये कंप्लीट हो चुके। कल मिलेंगे हम क्लास नंबर 4 के साथ में। ये कल ही करेंगे क्योंकि एक्चुअल में सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। ये फिर ये मतलब ये, हाँ कौन सा है, विश्व मृदा दिवस, यहां से स्टार्ट करेंगे कल, ये 5 दिसंबर से। ये अब तक हमने लगभग जो है शायद 80-90 के आसपास, हाँ 90 के आसपास शायद एवरेज हम कर चुके हैं ये 3 क्लास के अंदर। ये 90 के आसपास कर चुके हैं तो सिस्टम बैठ जाएगा जी। और दूसरा ये है कि आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि कोर्स को 15 दिन में खत्म कर दो, तो शायद मुश्किल लग रहा है मुझे ये कि 15 दिन में खत्म हो पाए। ये कई बच्चों के आज भी मैसेज थे कि सर खत्म कर दो जल्दी जल्दी के। तो देखो जिनको जल्दी है तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। ये मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन, आपके पास 2 ऑप्शन छोड़ देता हूं मैं। ये पहला ऑप्शन तो ये है कि जो कर रहे हैं वो इसको ऐसे कर लें, और अगर आप चाहें तो हम गौरव सर का जो वीडियो है ये वो मैं डलवा दूं आपके बैच में, अगर आपकी इच्छा हो तो जिसकी इच्छा हो वो हमें चैट बॉक्स में डाल देना। उस चैट बॉक्स को मैं आने वाले 48 आवर्स बाद में मैं खुद ही एक बार देख लूंगा। ये हालांकि वो देखते पूरी टीम ही है, लेकिन मैं एक बार देख लूंगा किसका कोई आया हुआ है, तो हम उसके कोर्स में जो है उनके वीडियो वहां इंसर्ट कर देंगे। ये तो वो थोड़ा सा जल्दी करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं ये, लेकिन उसका फायदा कोई है नहीं। आपको मैं फिर एक बार और क्लियर कर दूं, ये आपको शायद आप पता नहीं कि या तो कभी कभी मैच्योरिटी की कमी होती है। ये जनरली ये ऐसे कमेंट पता या तो उनके आते हैं जो या तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ये जिनको एक्चुअल में यह आइडिया नहीं कि हमें करना क्या है। ये समझ पा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं क्वालिफाई है प्री, मैं इसको पूरा कोर्स भी कर दूंगा तो क्या 50 में 50 जीके में ले आओगे, नहीं लाओगे, ये कंफर्म है ना। ये तो ये भाई ये तो कंफर्म है कि नहीं ला पाओगे 50 में 50 तो जीके के अंदर ही है। मैं इसको पूरा कर दूंगा तब भी भाई, और भी तो चीजें आती है, पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, सारा ही है एक तरह से, ये हिस्ट्री भी है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको कंप्लीट कर भी दूंगा जल्दीबाजी में खींच खांच करिए, अभी मैं आपको इतना करवा देता ना इसमें, ये आप सारे राजी हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक ही चीज बोली कि मुझे राजी नहीं करना, हमारा टारगेट है कि एग्जाम हिट करें आप। ये
और पहले भी कहा था कि अभी भी ये कह रहा हूं कि मुझे मेरे हिसाब से करवा लेने दो आप ये, तो आपके लिए फायदेमंद है ये। अब मैं आपको ये भी नहीं होगा कि आपको अगर जल्दी करना है तो हमने आपको ऑप्शन दे दिया है कि हम वो वीडियो डाल देंगे जो गौरव सर के, मतलब कि उन्होंने जो बेच लिया था मेरे साथ, ये लगभग शायद ये हमने एसपी बक्सी का बेच चलाया था, तो उस टाइम हम दोनों आए थे, मतलब उस टाइम ये, तो वो स्टैटिक में थे, मैं उसमें एसपी बक्सी वाले में था ये, तो वो उस टाइम हमने वो कोर्स चलाया था ये। तो उसके अगर वीडियो डालने हो तो हम डाल देंगे, मतलब कि हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जल्दी करना चाहे, 10-15 दिन में करना चाहे तो ये, अगर आपका कैचिंग पावर इतना तेज है तो हम वो डाल देंगे। जिसको डलवाना वो चैट बॉक्स में डाल देना, और मुझे थोड़ा मैसेज मत करना, क्योंकि ज्यादा मैसेज करोगे तो मेरी क्लासेस डिस्टर्ब होती है ये, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम रहता है ये, सारा दिन जॉब करके आना, फिर शाम को आना, फिर क्लास लेना, कंटेंट भी बनाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आ गया ये इमेज लग गई, इमेज को भी सर्च करना पड़ता है गूगल के ऊपर। ये ट्रिक है, ये भी नहीं कि दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो जाए, इसमें भी सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं यहां से क्लिक करे तो एग्जाम में जल्दी जाएगा बच्चे के, यहां से हिट थोड़ा जल्दी होगा ये। तो जिसको जल्दी करना हो कोर्स तो वो चैट बॉक्स में डाल देना, हम वीडियो डाल देंगे, ये हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मुझे मेरे हिसाब से करवाना देना चाहो तो वो वैसे देख लेना, हमने दोनों ऑप्शन दे दिया आपको ये, भाई ये तो चल ही रहा है, किसी को जल्दी करना हो तो वहां हम डाल देंगे ये। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, हम इसको मेंस के लेवल तक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेंस में बहुत टाइम अभी आपके पास में ये, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिसंबर तक इसको मतलब फिनिश कर ले हम ये, ताकि मैं कुछ और आपके लिए जो है ना ये अच्छी चीज कर पाऊं इसी बैच के अंदर ये। और बाकी आप पे डिपेंड है ये, हमें तो जल्दी करना है, तो मैंने तो अभी कहा डे के अंदर तो मैं 50 याद करवा देता, बाकी और टीचर ही करवाते हैं ये, 50 डे याद करो, याद का क्या करवाते, डायरेक्ट बोलते हैं इसे, 5 दिसंबर बेटा रट ले विश्व मृदा दिवस है, फिर आगे चलेगा बोले विश्व खाद्य दिवस रट ले 16 अक्टूबर ये। तो ऐसा तो मैं भी करवा सकता हूँ ये, उससे कोई फायदा तो है नहीं है। आपको लगता है कोई फायदा है तो फिर तो आप वो खुद ही पढ़ सकते थे, ऐसे तो ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन ही पढ़ाना होता। तो ये डेट को मैं याद करवा रहा हूँ और आपको इतनी डेट याद करवाई, अगर आपको ऐसा लगे ना कि हमने कुछ करवाया नहीं इस टॉपिक में, ये अभी तो चल रहा टॉपिक, हुआ ही कहां, अभी तो 40% ही हुआ अभी तो ये। तो मैंने कहा 40 कहां, 30 ही हुआ मुझे लग रहा है अभी तो ये। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चीज आपको बेहतर से बेहतर नहीं दे रहे, तो आप अपने दोस्त से जिसका एडमिशन नहीं हो या कहीं और पढ़ रहा हो और आपका जानकार हो नहीं है, उसको ही डेट पूछ कर देख लेना आप। तो ये मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सिस्टम अच्छा है, लेकिन आपको ये एहसास तो हो ना एक बार कि वाकई में ये चीज दे क्या रहे हैं ये। तो आप अपने दोस्त को ही पूछ कर देख लेना, मैंने जितनी डेट अभी तक आपको याद करवाई है, आप खुद ये देख रहे हैं, आप सारे रिप्लाई भी कर रहे हैं ये। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें रिप्लाई करना है, शायद मेरे हिसाब से 99.99% का सबका रिप्लाई सही जा रहा है ये, 99.99% की डेट सारी सही चल रही है, जारी 100% ही है, लेकिन मैं फिर भी 0.1% को साइड में छोड़ के चल रहा हूं ये। तो किसी को लगे कि नहीं चीज थोड़ी सी अलग है या नहीं है, तो एक बार ये ट्राई करके जरूर देखना, अपने दोस्त से पूछ कर देखना, तब आपको ये एहसास हो जाएगा वाकई में चीज क्या कर रही है। फिर कह रहा हूं अच्छी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना मैं खींचा खाचे करूंगा तो हमारे तो देखो जी, हम तो सेलर है ये, समझ रहे हैं ये। हाँ, मैंने कहा हम तो सेलर है जी, और मैं सेलर वाला काम नहीं करना चाहता किसी भी सूरत में ये, समझ रहे हैं ये। कोचिंग वाले का टारगेट है कोर्स बेचना, ये कोर्स मेरे बिक जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि क्वालिटी देंगे कोर्स बिकेगा, मेन टारगेट हमारा वही रहता, शुरू से लेकर एंड तक ही वही है ये। कई बैचेज में आप कल्पना नहीं करेंगे, हमने 375 क्लास दी है ये इंग्लिश के अंदर ये। और कोचिंग में आप, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं ना, करना चाहता हूं किससे ये, मतलब लेकिन कंपैरिजन करता है बच्चा, देखता 6 बोले 6 बैच पढ़ लो सर, वहां तो यहां तो एक ही बैच हो रहा है ये। तो मेरे भाई उसमें हमने चीज क्या दी है वो भी तो आप देखिए, हमें क्या, मुझे क्या पड़ा है इसमें आपको इतना कंटेंट करवाने का ये। मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे सेटिस्फाइड करना हो ना आपको ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल ऐसे खाली सेटिस्फाइड, ये सबको कर डालूंगा इतना तो अनुभव है ना मुझे ये। लेकिन मैंने कहा वो अंदर से गवाह नहीं देता मुझे कि मैं वो चीज आपके साथ में करूँ ये, तो मुझे मेरे हिसाब से ही चलने दीजिए। बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, दिक्कतें किसी के साथ हो सकती है, मेरे हाथ में नहीं थी वो चीजें ये, तो इस वजह से थोड़ा सा ये 15 दिन वाला बीच में गैप चला गया। अदरवाइज मेरा टारगेट था 25 अक्टूबर तक ये 5 टॉपिक को फिनिश करने का ये, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो यहां से ये, और बाकी जल्दी जिसको करना हो और तो वो चैट बॉक्स में डाल देना, हम वीडियो वहां पर डाल देंगे आपके लिए ये, जो सर के पढ़ाए हुए वीडियो हैं, आप उनको देखकर जल्दी कोर्स भी फिनिश कर सकते हैं ये। तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर ही।